नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में समय और कार्य टाइम इन वर्क का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों टाइम इन वर्क का टाइप 3 है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका टाइम इन वर्क से आपका क्वेश्चन क्षमता पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्षमता पर आधारित क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। देखिए, एक की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, तो दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो ये अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों क्षमता से आधारित क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, ए 20 से दोगुना गति से काम करता है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक ए को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा। ए 20 से दोगुना गति से काम करता है, यानी ए जो है दोस्तों 20 से दोगुना गति से कर रहा है। यानी ये यहाँ पर दोस्तों आपका जो बी है, बी एक दिन में एक काम करेगा, तो वही ये आपका एक दिन में दो काम करेगा। यहाँ पर दोस्तों दोगुना गति से कर रहा है ना, कौन कर रहा है, ए कर रहा है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर दोनों मिलकर 30 दिनों में काम करते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, 30 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुल काम तो यहाँ पर निकालना होगा। सबसे पहले दोस्तों जो कुल काम है उसको निकालेंगे। तो कुल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जो क्षमता है, यानी ये क्या है दोस्तों आपका, ये आपका क्षमता है, जो अनुपात 2 अनुपात 1 ये क्या है दोस्तों, क्षमता है, यानी कार्य क्षमता है। यहाँ पर देखिए, ये आपका एक दिन में क्या दो काम कर रहा है, बी आपका एक दिन में एक काम कर रहा है। यानी सबसे ज्यादा कार्य क्षमता किसके पास ज्यादा है दोस्तों, ए के पास है। यानी एक दिन में दो काम कर रहे हैं, यानी इसके कार्य क्षमता ए के पास ज्यादा है, जो कि बी की कार्य क्षमता कम है। यानी एक दिन में एक ही काम कर रहे हैं। दो एक क्या है दोस्तों, ये कार्य क्षमता हुआ। तो हम कार्य क्षमता से इस दे में गुणा कर देंगे, तो आपको कुल काम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ दोस्तों दोनों मिलकर 30 दिन में करें ना, तो दोनों मिलकर 30 दिन में करें, तो दोनों का क्षमता लेंगे, तो दोनों का क्षमता लेंगे दोस्तों, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे दोस्तों क्या हो दोस्तों, यानी 30 3 90 90 होगा। ये क्या है दोस्तों आपका कुल काम हो गया। ये क्या है दोस्तों आपका कुल काम हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, कुल काम हो गया। जो 90 है दोस्तों ये कुल काम है। जो कुल काम है दोस्तों, जो कुल काम है, इसको काम को करने में ए को कितने दिन लगेगा, ये पूछा कि दोस्तों ए को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए दोस्तों जो कुल काम है, इस कुल काम में दोस्तों ए की क्षमता से डिवाइड कर देंगे, ताकि आपका ए का काम करने का दिन निकल जाएगा। जो ए अकेले काम करेगा उसका दिन निकल जाएगा, तो ए की क्षमता से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ए की क्षमता क्या है दोस्तों 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 45 दूनी 90 हो जाएगा। यानी दोस्तों ये आपका 45 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, आपका सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है दोस्तों, निर्मित किसी कार्य को 2/3 भाग को 18 दिनों में समाप्त कर सकती है। कशिश की क्षमता निर्मित से दुगुना है, तो कशिश उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर निर्मित का टोटल दिन निकालेंगे। तो निर्मित का टोटल यहाँ क्या करेंगे, उसका दिन निकालेंगे। तो निर्मित आपका 2/3 काम बराबर 18 दिनों में करता है। तो यहाँ दोस्तों काटेंगे दोस्तों आपका 9 दिन 18, उसको 9 3 से गुणा हो जाएगा, 3 × 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 27 हो जाएगा। टोटल दिन क्या है दोस्तों आपका 27 हुआ। निर्मित का टोटल दिन क्या है दोस्तों आपका 27 हुआ। यहाँ पर 27 लिख लेते हैं, निर्मित का टोटल दिन 27 हुआ। अब चलिए यहाँ पर बोला है कि दोस्तों आपका कशिश की क्षमता निर्मित से दोगुना है, यानी कशिश उसके बाद क्या है दोस्तों निर्मित एन कशिश, यहाँ पर कशिश की क्षमता निर्मित से दोगुना है। तो निर्मित आपका एक दिन में एक काम किया, तो कशिश एक दिन में 2 काम किया, तो ये क्या है दोस्तों आपका, ये आपका क्षमता हो जाएगा। ये आपका क्षमता हो जाएगा। कशिश एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो निर्मित एक दिन में 1 काम कर रहा है, यही तो होगा ना क्षमता। अब चलिए टोटल यहाँ पर आपका निर्मित 27 दिन में काम कर रहा है, तो कुल काम निकालेंगे। कुल क्या यहाँ पर दोस्तों काम निकालेंगे, यानी तो आपका निर्मित आपका 27 दिन में काम करे, तो कुल काम क्या होगा वो निकालेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों जो आपका दिन है उसमें हम क्षमता से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों कुल काम निकल जाएगा। कुल काम निकालने के लिए दोस्तों हम दिन में कुल काम निकालने के लिए दिन में क्षमता से गुणा कर देंगे। दिन क्या है दोस्तों आपका 27 है, 27 क्षमता से गुणा करेंगे, तो क्षमता से गुणा आपका निर्मित की क्षमता से करेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि सिर्फ अकेले ही काम आपका निर्मित कर रहे हैं, दोनों मिलकर तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ निर्मित अकेले काम कर रहे थे, इसलिए हम निर्मित की क्षमता 1 से गुणा करेंगे। तो आपका 1 से गुणा करेंगे, यहाँ आपका 27 काम हो जाएगा। यानी कुल काम क्या है दोस्तों आपका 27 हुआ। यानी दोस्तों एक दिन में निर्मित एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 27 दिन में 27 काम करेगा। समझ में दोस्तों, निर्मित एक दिन में कितने काम कर रहा है दोस्तों, 1 काम कर रहा है, तो 27 दिन में दोस्तों आपका 27 काम करेगा। यानी कि क्या दोस्तों आपका कुल काम हुआ, ये 27 दोस्तों आपका कुल काम हुआ। जो कुल काम हुआ दोस्तों, आप इसको हम किससे कराएंगे दोस्तों, इससे हम कशिश से कराएंगे। ये बोला क्या दोस्तों, कशिश उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस बार हम कशिश से काम कराएंगे। जो 27 काम है, इस 27 काम को हम कशिश से करवाएंगे। तो जब कशिश से करवाएंगे दोस्तों, तो कशिश के क्षमता से डिवाइड कर देंगे। तो कशिश की क्षमता क्या है दोस्तों 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों का, यहाँ क्या हो दोस्तों, जब कशिश से काम कराएंगे तो 13 1/2 हो जाएगा, यानी 13.5 दिन हो जाएगा।
13.5 दिन में दोस्तों आपका कशिश उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। यानी जो कुल काम किया दोस्तों 27 है, तो कशिश एक दिन में 2 काम करे, यानी कशिश एक दिन में 2 काम करे, तो यानी 13.5 दिन में आपका 27 काम करेगा। यानी 13.5 का पारा 2 पे पढ़ेंगे दोस्तों तो आपका 27 हो जाएगा। तो यानी एक दिन में 2 काम करे, तो यानी 2 काम करेगा, तो यहाँ पर 13.5 से 2 से गुणा कर दीजिए, तो 13.5 से 2 से गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी 27 को टोटल काम किया दोस्तों 27 है, टोटल काम 27 है। एक दिन में 2 काम करे, एक दिन में जब 2 काम करे तो 27 काम करने में कितने दिन लगेगा? 13.5 ही दिन लगेगा ना। तो इसलिए दोस्तों आपका ये सही हो जाएगा, 13.5 दिन लगेगा कशिश को उस काम को करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि बी अकेले इस किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? आप समझिएगा, यहाँ पर जो ए है दोस्तों 20 से 20% अधिक कार्य कुशल है। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या दोस्तों ए हो जाएगा, ये क्या है दोस्तों बी हो जाएगा, ये अनुपात में हो गया। तो देखिए ए का कार्य क्षमता 20 से ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है, तो बी देखिए यहाँ पर बी आपका, यहाँ पर बी को हम 100% मान लेंगे। हाँ, यहाँ पर बी से 20% अधिक कौन कार्य कर रहा है? ए कर रहा है। तो यहाँ 20% अधिक कार्य कर रहा है ए, इसलिए यहाँ पर हम 120 लिख सकते हैं ना, यानी 120 यहाँ पर लिखेंगे, जो कि बी एक दिन में 100 काम करेगा, तो यहाँ पर दोस्तों ए एक दिन में 120 काम करेगा, तभी तो 20% अधिक काम कर रहा है। 20 से अधिक कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पर इसको पहले काट लेते हैं, 0 0, तो यहाँ बचा क्या दोस्तों आपका, उसके बाद 12 बचा है ना, यहाँ पर 12 10 बचा है, ये 6 दूनी 12, ये 5, यानी अनुपात में आपको क्या है दोस्तों आपका 6:5 है, ये क्षमता हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों आपका क्षमता हो जाएगा। यानी एक दिन में एक का ए 6 काम करेगा, तो एक दिन में बी 5 काम करेगा। यानी सबसे ज्यादा कार्य क्षमता किसके पास है? ए के पास है। यानी यहाँ पर दोस्तों ए एक दिन में 6 काम करेगा, तो बी एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, यहाँ बोला बी अकेले किसी कार्य को 10 दिन में करे। ठीक है, बी अकेले किसी कार्य को 10 दिन में करे, यहाँ पर बी किसी कार्य को 10 दिन में करे, तो यहाँ पर टोटल जो आपका काम है उसको निकालेंगे, तो टोटल काम निकालने के लिए दोस्तों क्षमता से गुणा कर देंगे। तो बी की क्षमता क्या है दोस्तों आपका 5 है, तो 5 से गुणा कर दीजिए। जब 5 से गुणा करेंगे तो नंबर क्या है दोस्तों आपका 50 आ जाएगा। यानी समझिएगा, ए किसी कार्य को सॉरी दोस्तों बी किसी कार्य को एक दिन 5 काम करे, एक दिन में 5 काम करे, तो यहाँ पर दोस्तों 10 दिन में देखिए यहाँ पर एक दिन 5 काम करे, तो 10 दिन में आपका 5 से गुणा कर दीजिए, तो टोटल काम क्या हो दोस्तों 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा ना, टोटल क्या क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। इस 50 को दोस्तों हम किससे कराएंगे? ये बोला कि दोस्तों ए अकेले उस कार्य को कितने दिन करेंगे, मतलब ए उस काम को कितने दिन करेंगे। इस बार हम ए से काम करेंगे, तो ए से काम करेंगे तो एक जो आपका कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे, तो एक कार्य क्षमता 6 से डिवाइड कर लीजिए। अब 6 से डिवाइड कर दोस्तों यहाँ पर 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, यहाँ पर नंबर क्या है दोस्तों 25/3 आया, 25/3 आया। यहाँ पर दोस्तों 8 1/3 लिखा गया है। यानी 8 इस 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 तरीके 24 हो जाएगा, और 24 में एक प्लस करेंगे दोस्तों तो क्या हो दोस्तों 25 हो जाएगा। तो ये तो 25/3 हो जाएगा, ये तो 25/3, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, यानी ए एक दिन में 1 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, उसके बाद दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर 14 दिन में काम को करते हैं, 14 दिन लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कुल हम ए से काम कराना है, तो ए से हम तभी काम करेंगे, टोटल काम को हम निकालेंगे। तो कुल काम निकालने के लिए दोस्तों क्षमता से क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। यहाँ पर दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी दोनों से क्षमता से गुणा करेंगे, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 3 से गुणा करेंगे 14 में, तो आप क्या हो दोस्तों 4 3 12, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, 8 मगर 1, 4 एकम 3 एकम 3 हासिल 1 4 42 हो जाएगा, 14 3 42 यहाँ पर टोटल नंबर आया, यानी कुल काम क्या है दोस्तों 42 हुआ। अब इस 42 को हम ए से कराएंगे, जो ए है इसको हम काम करेंगे, तो इसका क्षमता से हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो आपका आंसर लिखा जाएगा। तो यानी एक दिन में दोस्तों ये 2 काम कराया है, यहाँ दोस्तों 2 काम कराए ना, तो इस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आपका 21 हो जाएगा। यानी यहाँ पर दोस्तों आपका 21 दिन में आपका ये आपका काम 42 काम को कंप्लीट कर देगा, इसलिए दोस्तों ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बेसिक समझिएगा, ये एक दिन में आपका 2 काम कराए, ये एक दिन में 2 काम कराया है, तो 21 दिन में कितने काम करेगा दोस्तों 42 काम करेगा। समझ में दोस्तों, यानी टोटल काम क्या है दोस्तों यहाँ पर 42 है, तो ये एक दिन में 2 काम करेगा, तो 21 दिन में 21 दूनी 42, यानी 42 काम को 21 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।